वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट 6। इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेट्रापोडा में पढ़ेंगे सबसे पहले एम्फीबिया, फिर पढ़ेंगे रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्फीबिया से। तो एम्फीबिया का वर्ड का मतलब क्या है आपको सबसे पहले समझना है। तो एम्फी मतलब होता है क्या? एम्फी मतलब होता है डुअल। एम्फी वर्ड का मतलब क्या? एम्फी मतलब होता है डुअल। और बिया बोल सकते हैं बायोस। बायोस मतलब होता है लाइफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या फॉर्म करेंगे, डुअल्स लाइफ फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं क्या? एम्फीबिया। फॉर द एग्जाम्पल फ्रॉग, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या फॉर्म करता है? फ्रॉग डुअल लाइफ फॉर्म करता है। कैसे? जो फ्रॉग होता है ये पानी में भी रह सकता है और जो फ्रॉग है ये जमीन में भी रह सकता है। ठीक है, अब फ्रॉग को आप पानी से बाहर भी निकाल दोगे, ठीक है, लैंड में या जमीन में, तो भी फ्रॉग सर्वाइव कर सकता है, मरेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप फिश को निकाल दोगे पानी से बाहर तो फिश मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग को बोलते हैं क्या? फ्रॉग एम्फीबिया। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एम्फीबिया जो लैंड में रह सकता है, जमीन में भी, और जो पानी में भी, मतलब वाटर में भी रह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एम्फीबिया। समझे? इसका आपको बेस्ट एग्जांपल क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एम्फीबिया है। ठीक है, अब देखो, दे कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो किस में रह सकते हैं? जो एक्वाटिक मतलब पानी में भी रह सकते हैं, और कहाँ रह सकते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड या जमीन में भी वो रह सकते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ठीक है, एम्फीबिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इनके पास क्या होता है? टू पेयर ऑफ लिम्स। जो फ्रॉग होते हैं उनके पास क्या होता है? इनके पास, मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं इनके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, टू पेयर्स क्या रहेंगे? इनके पास लिम्स होंगे। और कैसे होता है? ये होता है कोल्ड ब्लडेड। कैसे होता है? ये होता है कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, इनका जो स्किन होता है, ठीक है, एम्फीबियंस, ठीक, एम्फीबियंस का जो स्किन होता है वो होता है मोइस्ट। एम्फीबियंस का जो स्किन होता है कैसा होता है? मोइस्ट होता है। ठीक है, और विदाउट स्केल। इनके स्किन में क्या नहीं होता? स्केल्स नहीं होता। ठीक है, इनका स्किन होता है मोइस्ट और इनके स्किन में स्केल्स एब्सेंट, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और इनके आई में क्या होता है? आई में होता है आईलिड्स। इन एम्फीबियंस का जो आई होता है, ठीक है, आई में क्या होता है? इनके आई में होता है प्रेजेंट आईलिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स किसका? एम्फीबियंस का। अब देखो जो इनका बॉडी होता है, ठीक है, एम्फीबियंस का जो बॉडी होता है डिवाइडेड होता है किसमें? एम्फीबियंस का बॉडी डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। एक को बोलते हैं हेड और दूसरे पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। इनका बॉडी टू पार्ट में क्या होता है? डिवाइजिबल होता है। एक को बोलते हैं हेड पार्ट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके पास क्या होता है? देखो जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस के पास एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता। ठीक, इनके पास प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। उसीलिए जो ट्रिम्पैनम होता है, ट्रिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। उसीलिए क्या करता है? जो ट्रिम्पैनम होता है, ट्रिम्पैनम ईयर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? उसके बाद बात करो, इनके पास क्या होता है? क्लोइका। इनके पास होता है प्रेजेंट क्या? क्लोइका। तो क्लोइका क्या है? इनके पास देखो क्लोइका होता है। क्लोइका मतलब एक कॉमन चैम्बर। ठीक है, क्लोइका का मतलब क्या है? क्लोइका का मतलब है इनके पास क्या होता है? कॉमन चैम्बर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहाँ ओपन करते हैं? एक कॉमन चैम्बर ओपन करते हैं। तीनों के तीनों कहाँ ओपन करते हैं? तीनों के तीनों ओपन करते हैं कॉमन चैम्बर में, जिसको बोलते हैं क्या? क्लोइका। बात समझे? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जहाँ पर कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं क्या? क्लोइका। ठीक है, तो क्लोइका क्या है? इसको बोल सकते हैं क्लोइका क्या है? कॉमन, क्या है? कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, क्लोइका क्या है? कॉमन ओपनिंग है। ठीक, कॉमन ओपनिंग है, ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करो एयर रेस्पिरेशन। ठीक है, एयर रेस्पिरेशन किससे करते हैं? बाय गिल्स। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है गिल्स। ठीक है, लंग्स से कर सकता है रेस्पिरेशन, गिल्स होता है, लंग्स से भी है रिस्पायर कर सकते हैं। और स्किन, जो फ्रॉग होता है, ठीक है, जो एम्फीबियंस होते हैं, किससे रेस्पिरेशन कर सकते हैं? बाय स्किन से, बाय गिल से, लंग से और थ्रू स्किन। स्किन से भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन ये कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डाइसियस, मतलब ये इनका जो सेक्स होता है सेपरेट होता है। इनका सेक्स क्या होता है? इनका सेक्स सेपरेट होता है। ठीक है, उसे उसको बोलते हैं डाइसियस। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? पानी में होता है। ठीक, वाटर में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। और क्या होता है? ये होते हैं ओविपेरस। कैसे होते? ये होते हैं क्या? ये होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या है? जो एग ले करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एग ले करते हैं, उसीलिए इनको बोलते हैं क्या? ओविपेरस। ठीक है, और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्या होता है? इन लोग का डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? इनके पास देखो क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हट। इनके पास होता है
3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। इनके पास पेरेंट होता है क्या, 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है। इनमें से देखो 2 ऑरिकल होता है, इनके पास क्या होता है, देखो 2 ऑरिकल होता है, ठीक है। और 1 क्या होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंटिकल होता है। इनके पास 2 ऑरिकल और क्या होता है, 1 वेंटिकल होता है। समझ गए बात को। सो इनके पास 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंटिकल होता है, ठीक है। ये था पूरा आपका बेसिक पॉइंट किसके, एम्फीबियन का। पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसका, एम्फीबियंस का, कि एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कहाँ रिप्रोडक्शन करते हैं, ओविपेरस होते हैं कि बेबीपेरस होते हैं। पूरा क्या था ये बेसिक मतलब डिफरेंस बिटवीन था, ठीक है, कि इसका कौन कौन सा बेसिक फीचर्स किसका था, ये है एम्फीबियन का। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल्स, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो इसका, ब्यूफा। बूफा क्या होता है, वो ट्रोड, ठीक है। बूफा किसको बोलते हैं, ट्रोड को बोलते हैं। राना मतलब क्या होता है, फ्रॉग। बूफा मतलब ट्रोड, राना मतलब होता है फ्रॉग। हाइला, हाइला मतलब क्या होता है, ट्री फ्रॉग। हाइला किसको बोलते हैं, हाइला बोलते हैं ट्री फ्रॉग को, हाइला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेलेमेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेलेमेंड्रा। सेलेमेंडर क्या है, सेलेमेंडर, ठीक है। सेलेमेंड्रा क्या है, सेलेमेंडर को बोलता है सेलेमेंडर, ठीक। सेलेमेंडर को बोलता है सेलेमेंडर। और क्या है देखो, इथ्रोफिसिस, ठीक। इथ्रोफाइस, इथ्रोफाइस को क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया। इथ्रोफाइस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया। तो आपके इंस्टार्टिंग में टोटल ये 4 एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है। 5 एग्जाम्पल गिवन है इसके, आपके इंस्टार्टिंग टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के, ठीक है। बूफा जिसको टोड बोलते हैं, राना, फ्रॉग को बोलते हैं हाइला, ट्री फ्रॉग को बोलते हैं स्लेमेंड्रा, स्लेमेंडर, और इकोफाइसिस लिम्बलिस एम्फीबिया। तो ये था एग्जांपल्स किसका, एम्फीबिया का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का है रेप्टिलिया। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। रेप्टिलिया वर्ड का मतलब क्या है, रेप्टिलिया मतलब होता है क्रीपिंग एंड क्रोलिंग, ठीक है। इसका देखो मतलब क्या है, क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जो ये लोग का लोकोमोशन होता है रेप्टिलिया का, वो कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, और क्रोलिंग मतलब रेंगते हैं जमीन में, जमीन के साथ चिपक के रेंगते हैं, जैसे कि लिजर्ड, स्नेक, ठीक है ना। आपने कब लिजर्ड या स्नेक को देखा हो तो आप जमीन के साथ कैसे ऐसे, ठीक है ना, चिपक के चलते हैं, घिसड़ते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। पहले लोकोमोशन समझ के, क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है। फिर बात करेंगे इनके पास क्या होता है, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। रेप्टिलिया के पास क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। इनका जो बॉडी होता है, ठीक, इनका बॉडी कवर्ड होता है किससे, ड्राई एंड कॉनिफर्स स्किन, ठीक। इनका बॉडी कैसा होता है, देखो बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स एंड एस्क्यूटीज, इनका बॉडी क्या होता है, कवर्ड होता है। तो इनका बॉडी किससे कवर्ड होता है, बाय ड्राई कॉनिफाइड, ठीक है, स्किन, एपिडर्मल स्केल्स एंड एस्क्यूटीज से क्या होता है, इन लोग का जो बॉडी होता है कवर्ड होता है, ठीक है। और जो रेप्टिलिया है कैसे होता है, मोस्टली रेप्टिलिया कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेप्टिलियंस कैसे होते हैं, होते हैं टेरेस्ट्रियल, जो जमीन में रहते हैं, ठीक है, जमीन के साथ चिपक के चलते हैं, और उसी को बोलते हैं क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इनके पास जो हर्ट होता है, हर्ट, ठीक है, हर्ट कितने चेंबर का होता है, इनके पास जो हर्ट होता है ये 3 चेंबर्ड का होता है। इनके पास जो हर्ट होता है कितने चेंबर का होता है, हर्ट 3 चेंबर्ड का हर्ट होता है इनके पास, ठीक है। और इनके पास देखो एक्सेप्शन भी है, सब मतलब सब रेप्टिलिया के पास 3 चेंबर हर्ट नहीं होता, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स के पास क्या होता है, 4 चेंबर हर्ट, ठीक। क्रोकोडाइल्स के पास क्या होता है, 4 चेंबर हर्ट होता है। तो इसको नोट करो आप। एक्सेप्शन क्या है, कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक, क्रोकोडाइल्स के पास क्या होता है, 4 चेंबर हर्ट। इनके पास 4 चेंबर हर्ट प्रेजेंट होता है, 4 चेंबर, ठीक है। 4 चेंबर हर्ट क्या होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक, समझ गए। सो क्रोकोडाइल्स के पास क्या होते हैं, 4 चेंबर हर्ट होते हैं। बाकी रेप्टिलिया के पास क्या होते हैं, 3 चेंबर्ड हर्ट होते हैं। तो ये भी मतलब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोकोडाइल्स के पास क्या होते हैं, 4 चेंबर्ड हर्ट होते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता, ठीक। इनके पास क्या होता, पर्टिकुलर कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता, ठीक है। जो ट्रिम्पैनम होता है, ट्रिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है किसको, ट्रिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। इनके पास एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता, ट्रिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है किसको, ईयर को रिप्रेजेंट करता है ट्रिम्पैनम। और कैसे होता है, ये होते हैं पोलिकोथर्मस, ठीक है। पोलिकोथर्मस मतलब क्या होता है कि ये कैसे एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। पोलिकोथर्मस मतलब कैसे एनिमल्स हैं, इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्लियर। और कैसे होते हैं, देखो ये होते हैं डाइसियस, मतलब इनका जो सेक्स है ये सेपरेट है, ठीक। इनका सेक्स सेपरेट है, डाइसियस बोलते हैं उसको। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल,
इनका फर्टिलाइजेशन अब कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। ठीक, ये लोग का डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये था पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसके बारे में, क्लास रेप्टिलिया के बारे में। ठीक है, हम लोग ने क्लास रेप्टिलिया के बारे में पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ा, क्या क्या है इसका पार्टिकुलर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, किसके हैं, रेप्टिलिया के। ठीक है, ये सब पॉइंट क्या है आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, उसको कोई भी फालतू चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, किसका, क्लास रेप्टिलिया का। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, कौन कौन से क्लास रेप्टिलिया के क्या है इसके एग्जाम्पल्स, उसको देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, देखो इसके एग्जाम्पल्स सबसे पहले है सेलोन, जिसको बोलते हैं क्या, टर्टल। ठीक है, सेलोन को बोलते हैं क्या, टर्टल। टेस्टुडा, ठीक है, टेस्टुडो, टेस्टुडो का मतलब क्या है, टोटोइस। ठीक है, उसके बाद है कैमेलेलोन। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्री लेजर्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्री लेजर्ड। उसके बाद बात करेंगे हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, हेमीडेक्टाइलस का मतलब क्या है, हेमीडेक्टाइलस का मतलब है वर्ल्ड लिजर्ड। इसको क्या बोलते हैं, हेमीडेक्टाइलस को बोलते हैं वर्ल्ड लिजर्ड। ये क्या होता है, हेमीडेक्टाइलस वर्ल्ड लिजर्ड होता है। और फिर है बेनगेरस। ठीक है, बेनगेरस क्या है, ये है कैरेट। ठीक है, बेनगस किसको बोलते हैं, बेनगस को कैरेट बोलते हैं। फिर कैलोटिस, ठीक, कैलोटस किसको बोलते हैं, गार्डन लिजर्ड। कैलोटस मतलब गार्डन लिजर्ड को क्या बोलते हैं, गार्डन लिजर्ड को कैलोटस, ठीक, कैलोटस बोलते हैं। क्रोकोडिलस, क्रोकोडिलस क्या है, क्रोकोडाइल है। क्रोकोडिलस मतलब होता है क्रोकोडाइल। ठीक, एग्लीगेटर, एग्लीगेटर मतलब एलिगेटर, मतलब वही सेम है। ठीक है, इसको आप सिंपली याद कर सकते हो, एलिगेटर मतलब एलिगेटर होता है। ठीक, एलिगेटर मतलब एलिगेटर ही होता है। उसके बाद है पॉइजनस स्नेक। ठीक है, पॉइजनस स्नेक, वो पॉइजनस स्नेक कौन होता है, नाजा। ठीक है, नाजा क्या होता है, नाजा पॉइजनस स्नेक होता है। एग्जाम्पल है कोबरा, किंग कोबरा। ठीक, किंग कोबरा आप सब लोग जानते हो, कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइपरा। ठीक, वाइपरा का मतलब क्या है, वाइपर। ठीक है, वाइपरा मतलब क्या होता है, वाइपरा मतलब होता है वाइपर। तो ये था आपका कुछ एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में पर्टिकुलर गिवन है। ठीक, हर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जो जो क्या किसके एग्जांपल है, रेप्टिल, क्लास रेप्टिल के पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में पर्टिकुलर दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आप गिवन है, आप कभी मतलब इस लेक्चर खत्म होने दो, उसके बाद आप इस एनसीईआरटी को एक बार रीड करना। ठीक है, तो और आपको अच्छे से समझ आएगा कि हर पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है कि नहीं, आपको एक मतलब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप पर्टिकुलर इसको अच्छे से देखो कि क्लास रेप्टिलिया के कौन कौन से इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कौन से एग्जांपल्स किसके हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टुडो मतलब टोटाइस होता है, क्रोकोडाइलस मतलब क्रोकोडाइल होता है, मतलब ऐसी आप उसको कोरिलेट करके पढ़ते रहना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास, क्लास एप्स का मतलब क्लास एप्स में समझना है कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इनके पास फेदर और क्या बिक, इनके पास फेदर और बिक, चोच, बिक मतलब क्या, चोच। ठीक है, तो ये दोनों मतलब ऑलमोस्ट दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं क्लास एप्स के पास। ठीक है, बर्ड्स के पास जो जिससे उड़ पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने समझे कि जो एप्स होते हैं इनके पास क्या होता है, फेदर और बिक इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और देखो इनका जो फोरलिम्स होता है, ठीक है, इनका जो फोरलिम्स होता है वो किस में मॉडिफाइड होता है, फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनका जो फोरलिम्स किस में मॉडिफाइड हो जाता है, इनका फोरलिम्स मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, विंग्स में। क्लियर, और इनके पास देखो जो हिंड लिम्स होता है, ठीक है, हिंड लिम्स के पास क्या होता है, स्केल्स होता है। हिंड लिम्स के पास क्या होता है, इनके पास स्केल्स होता है। किस लिए होता है भाई, स्केल्स का जरूरत क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंस है, वॉकिंग के लिए। ठीक है, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस मतलब कोई भी ट्री का ब्रांचेस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से टाइटली पकड़ते हैं, कौन, बर्ड लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। फिर देखो जो इनका स्किन होता है, बर्ड का जो स्किन होता है, ठीक, इनका स्किन कैसा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, बर्ड का स्किन ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड, बिना ग्लैंड के ब्लड का स्किन कैसा होता है, ड्राई होता है। लेकिन एक्सेप्शन है क्या, वाइल्ड ग्लैंड। एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन है वाइल्ड ग्लैंड। ठीक है, बिना ग्लैंड के क्या होता है, इनका जो बॉडी होता है, स्किन होता है, कैसा होता है, ड्राई होता है। इनका जो हर्ट होता है, ठीक है, इनका जो हर्ट होता है कैसा होता है, 4 चैम्बर। इनके पास हर्ट कितने चैम्बर का होता है, इनके पास हर्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो इनके पास हर्ट 4 चैम्बर्ड होता है। और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास क्या होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल चैम्बर होता है। ठीक है,
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास क्या होता है, एक एडिशनल चेम्बर होता है जिसको बोलते हैं क्या, क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक, क्रॉप एंड गिजार्ड क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास एक एडिशनल चेम्बर जिसको बोलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। क्लियर। उसके बाद देखो ये कैसे होते हैं होम्योथर्मस। ये कैसे होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस का मतलब क्या है कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, इसको कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, ये कैसे है, वार्म ब्लडेड है ये। ठीक है, बर्ड्स कैसे होते हैं, बर्ड्स होते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। इनको बोलते हैं क्या, वार्म ब्लडेड। ठीक है, और रेस्पिरेशन किससे करते हैं, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। ये सांस किससे लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं किससे, लंग्स से। और देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कैसे होता है, डाइसियस। डाइसियस मतलब क्या होता है, डाइसियस मतलब इनका जो सेक्स ऑर्गन है क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, और एक फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होते हैं। ठीक, ओविपेरस मतलब जो एग ले करते हैं। और इन डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक, कोई भी इसमें लार्वल स्टेज नहीं आता, कोई किसी भी प्रकार का इसमें लार्वल स्टेज नहीं आता। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक, इसका आप देख, ये था पूरा एप्स का क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। कौन कौन से इसके एप्स के क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे। अब बात करेंगे इसके एग्जांपल्स, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है देखो, कॉर्वस जिसको बोलते हैं क्रो। ठीक है, कोलुम्बा जिसको बोलते हैं पिजन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पेस्ट्यूला जिसको बोलते हैं पैरोट। फिर है एस्ट्यूथियो, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। पेवो पिकॉक। ठीक है, अपेंडोसिट्स जिसको बोलते हैं पेंगुइन। नेक्स्ट है न्यूफ्रॉन जिसको बोलते हैं क्या, वल्चर। ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, सब एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो हम लोग ने डिस्कस किया क्लास इप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मेमेलिया। सो मेमेलिया का हैबिटेट का है, कहाँ पर होते हैं प्लेंट, ये होते हैं डेजर्ट, माउंटेन, लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, आइस केव। आपको कहीं पर भी क्या मिलेंगे, आपको मेमेलिया मिल जाएंगे, मेमल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनका क्या हैबिटेट, यूनिक इनका क्या है, बहुत सारे इनका हैबिटेट है किसका, मेमेलिया का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की जो मेमेलिया होते हैं, मेमेलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर्स कौन सा है। ठीक है, मेमेलिया का यूनिक फीचर्स, यूनिक कैरेक्टराइजेशन कौन सा है, उसको डिस्कस करेंगे। तो कौन क्या इनके पास मेमेलिया के पास प्रेजेंट होता है क्या, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। इनके पास क्या होता है, मेमेलिया के पास होता है प्रेजेंट मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इनके पास यूनिक फीचर्स क्या है, यूनिक कैरेक्टर क्या है, इनके पास होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। यही इनका क्या है, क्लास मेमेलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर है। इनके पास क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। क्लियर हो गया आपको। तो आपको समझ आना चाहिए कि जो मेमेलिया है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड के चलते ये लोग का क्या है, यूनिक कैरेक्टर है। अब देखो इनके पास क्या होता है, टू पेयर ऑफ लिम्स। इनके पास टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होता है। किस लिए, क्या किसके लिए यूज होता है, इनका लिम्स यूज होता है फॉर वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। सब चीज़ के लिए क्या होता है, इन लोग का जो फुल लिम्स यूज करते हैं। ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग के लिए अपना लो लिम्स से इसको यूज करते हैं। इनका जो स्किन होता है, इन स्किन में क्या होता है, हेयर्स होते हैं। मतलब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर है किसका, मेमल का। ठीक है, मेमल्स के पास क्या होता है, इनके स्किन में होता है प्रेजेंट हेयर्स। इनके स्किन में क्या होता है, इनके स्किन में होता है प्रेजेंट हेयर्स। और देखो डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं इनमें। इनमें क्या होता है, मेमल्स में आपको डिफरेंट टाइप के टीथ दिखेंगे इन जॉ में। ठीक है, जॉ में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के आपको टीथ होंगे। और इनके पास क्या होता है, मेमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, ये होता है वीवी पैरस। ठीक, ये कैसे होता है, ये होता है वीवी पैरस। मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं, जो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ठीक, उनको बोलते हैं, यंग वंस को जो बर्थ करता है उनको बोलते हैं वीवी पैरस। ठीक है, फ्यू एक्सेप्शन होता है। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन, सांस कहाँ से लेते हैं भाई, रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन बाई लंग्स से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। सेक्सेस क्या होता है इनका, सेक्स इन लोग का सेपरेट होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको बोलते हैं इंटरनल, और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। और ये लोग का डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। कोई भी इसमें मेमल्स में लार्वल स्टेज नहीं आता। ठीक, ये लोग का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसका,
क्लास में मिलेगा, ठीक। एक हम लोग ने डिस्कस किया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसका क्लास में मिलेगा। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ओविपेरस का एग्जांपल है क्या ओरिंथ्रोरिंकस, जिसको बोलते हैं क्या प्लेटिपस। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका विविपेरस का। विविपेरस का एग्जांपल्स मैक्रोपस, कैंगारो, टेरोप्टस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस, कैमल, मेकाका, मोंकी, रेटस, रेट, केमिस, डॉग, फेलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, एक्वास, हॉर्स, डॉल्फिनस, ठीक है, डेल्फिनस, कॉमन डेल्फिन, ब्लेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टेग्रिस, टाइगर, पैंथेरोलियो, लायन। आप इसको मतलब एग्जांपल को आप आसानी से याद कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसे करोगे देखो, मैक्रोपास को कैंगारो, ठीक है, फिर टेरोपास, फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस, देखो सी से कैमलस और सी से कैमल, मेकाका मतलब मोंकी, एम से मेकाका और एम से मोंकी, रेटस आर से रेट और रेट्रस, ठीक है, कैनिस मतलब डॉग, समझ लेना इसको, फेलिस मतलब होता है कैट, एलिफस मतलब एल ई से एलिफस और ई से एलिफेंट, एक्वस मतलब होता है हॉर्स, फिर डेल्फिनिस मतलब डॉल्फिन, ठीक है, बेनप्टेरा मतलब ब्लू व्हेल और पैंथेरो टाइग्रिस मतलब टाइगर और लियो मतलब लायन। तो ऐसे मतलब इसको क्लास में मेमिलिया का एग्जांपल आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया, सबसे पहले पढ़े एम्फीबिया, फिर पढ़े रेप्टिलिया, एप्स, उसके बाद लास्ट पढ़े मैमल्स। तो हर चीज़ को हम लेक्चर को डिटेल में पढ़े हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।